राधे राधे श्री हरिदास। तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा वीडियो किस बारे में है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो लड्डू गोपाल के पुराने कपड़े होते हैं उन वस्त्रों का हम क्या करते हैं, तो इसके दो पहलू हैं। एक अगर हम पंडितों की या शास्त्रों की माने तो क्या कहा जाता है, और मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको दोनों बताती हूँ, ठीक है। तो पहला है कि अगर हम शास्त्रों की बात माने, है ना, तो वो बोलते हैं कि या तो जल में प्रवाहित कर दो पुराने कपड़े, है ना, या आप जो है मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं। पर ये मुझे लगता है कि पुराने समय में जब सबके पास छोटे छोटे लड्डू गोपाल होते थे उस समय जो है ये शायद पॉसिबल हो सकता था। और उस समय जो है पोल्यूशन भी जो है इतना नहीं था, तो हम अगर जल में प्रवाहित कर दे तो भी जो है इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। पर आजकल जब इतना पोल्यूशन हो रहा है तो हमें जो है इस चीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। और मैंने जो अल्टरनेटिव ढूंढा है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी जो है बिल्कुल भी पोल्यूशन ना करें और लाला के कपड़े जो हैं हम आराम से अच्छे तरीके से जो है उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, है ना। तो पहले हम बात करते हैं ये ज़ीरो साइज़ वाले जो लड्डू के कपड़े होते हैं। क्योंकि मेरे पास 12 नंबर के गोपाल हैं तो ज़ीरो साइज़ के जो कपड़े आते हैं न्यूबॉर्न बेबी के वो उनको एकदम फिट आते हैं। तो इन कपड़ों का मैं क्या करती हूँ, है ना, देखो हमारे पास कपड़ों की भी बहुत कैटेगरी होती है ना। एक होती है फ्रिल वाली ड्रेस, होती है घेर वाली, है ना। एक होती है ये वाली ड्रेस, हम बहुत सारे झबले बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की ड्रेस होती है। तो उन सब का अलग अलग तरीके से हमको जो है मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये वाली जो ड्रेस है तो जब पुरानी हो जाए, जैसे ये ड्रेस जब पुरानी हो जाएगी तो आपको क्या करना है, इन वस्त्रों को धोना है एकदम साफ़ पानी से, गंगा जल से छिड़क दें उसको। फिर धोने के बाद प्रेस करके अच्छे से प्रभु के सामने लेके जाएं, ठीक है। क्योंकि ये वस्त्र जो है प्रभु ने धारण किए हैं इतने वक्त तक, तो एक अटैचमेंट हमारा भी जो होता है कपड़े से हो जाता है ना। पर हम भी हमारे कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो किसी ना किसी को तो देते ही है ना। तो इन सब कपड़ों को पानी में डाल के जो है पोल्यूशन करने से अच्छा हम ऐसे करेंगे, इनको धो के अच्छे से स्वच्छ पानी से गंगा जल छिड़क देंगे, प्रभु के सामने जो है रखेंगे, है ना। और उनसे आग्रह करेंगे कि प्रभु अब आपने जो है ये कपड़े इतने समय तक जो है धारण कर लिए, अब ये जो है पुराने हो गए हैं, अब ये आपके पहनने योग्य नहीं है, तो आप जो है इनका त्याग कर दें ताकि हम जो है ये कपड़े किसी और को दे सकें, है ना। अगर आप मम्मी हैं और आपके अभी बेबी नहीं हुआ है तो आप अपने बच्चों को ज़रूर पहना सकते हैं ये कपड़े, क्योंकि प्रभु के उतरे हुए कपड़े बहुत सौभाग्य से ही किसी को प्राप्त हो सकते हैं पहनने के लिए। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए रखना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के कपड़े आप अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप क्या करें, अगर आप बच्चों के लिए नहीं रखना चाह रहे, किसी को देना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं रोड साइड में जो बच्चे बैठते हैं उनको मैं दे आती हूँ, है ना। तो आप भी इस तरह गंगा जल छिड़क के और प्रभु से आग्रह करें कि अब इन वस्त्रों से जो है आपका कोई भी क्या कह सकते हैं लेना देना नहीं है ना। क्योंकि ये वस्त्र जब दूसरे बच्चे धारण करेंगे तो वो किस स्थिति में बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्योंकि हम रोड साइड वाले बच्चों को दे रहे हैं, है ना। तो वो एकदम साफ़ सफाई में तो नहीं बैठेंगे, ये बात तो हम पहले से मान के चल सकते हैं, है ना। और ये प्रभु के कपड़े हैं तो हम प्रभु से आग्रह करेंगे कि प्रभु आप इन कपड़ों को जो है वस्त्रों को जो है त्याग दीजिए ताकि हम किसी और को दे सकें, है ना। तो पहला पहलू तो आपको समझ आ गया। जो ज़ीरो साइज़ वाले कपड़े हैं उनको धो के अच्छे से प्रभु के आगे क्षमा याचना करके उन कपड़ों को ले जाके आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जब हमारे पास छोटे गोपाल है, जैसे हमारे छोटे गोपाल की ये पुरानी ड्रेसेस हैं, है ना, तो मैं क्या करती हूँ इनकी सिलाई जो है वापस निकालती हूँ, ठीक है। इनकी सिलाई वापस निकालने के बाद इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करती हूँ, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, इन वस्त्रों को भी धोना है अच्छे से, प्रभु के आगे ले जाना है, वैसे ही क्षमा याचना करनी है कि प्रभु अब इन वस्त्रों का जो है आपसे कोई लेना देना नहीं है और अब ये है किसी और यूज़ में हम ले रहे हैं, है ना। फिर इनको इस सिलाई को आप निकाल दें, इसको पूरा लंबा जैसे ये था पहले कपड़ा वैसा कर लें इसको, और इसकी छोटी छोटी कटिंग कर दें, ठीक है। कटिंग करके आप क्या कर सकते हैं, इससे इस तरह से पिल्लो भर सकते हैं, ठीक है। ये लाला के लिए ही जो है पिल्लो मैं यूज़ करती हूँ, ये मैंने आपको पिल्लो उस दिन दिखाया भी था।
तो इसके अंदर जो है रुई नहीं है, इसके अंदर इसी तरह उनके पुराने जो वस्त्र है वो ही कट करके भरे गए हैं। और या फिर वो चीज़ें भरती हूँ मैं जो लड्डू की सिलाई के अंदर छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं, आप जानते होंगे अगर आप सिलाई करते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी कटिंग्स जो होती है वो बच जाती हैं, है ना। इनसे मैं क्या करती हूँ, लड्डू के लिए पिल्लो और मशक भर देती हूँ। इससे क्या होता है कि ये छोटे छोटे टुकड़े जब है ना हम एनवायरनमेंट में नहीं भेजेंगे तो वो पोल्यूशन नहीं करेंगे और इनका जो है अच्छे से यूज़ भी हो जाएगा। तो इस तरह के जो वस्त्र होते हैं छोटे, क्योंकि ये तो गोपाल के कपड़े हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास बड़े लड्डू हैं, है ना, जैसे 12 नंबर के, तो उनके जो वस्त्र होते हैं वो बड़े होते हैं थोड़े से, है ना। तो जैसे 1 मीटर के अंदर एक ड्रेस बनती है, बड़े वाले जो लड्डू होते हैं ना उनकी, तो उनकी ड्रेसेस जो होती है इस तरह सिलने से पहले होती है ना। ऐसे हम चुन्नट भर के फिर सिलते हैं उनकी फ्रिल्स वाली ड्रेस जो होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही ड्रेस पुरानी हो जाती है तो उसकी ये वाली जो चुन्नट होती है ये खोल देती हूँ, अस्तर भी जो है उसका अलग कर देती हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको एकदम लंबी लंबी लाइंस में कट कर सकते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे ना ऐसे पतली पतली जैसे रिबन्स आते हैं ना, उस तरीके से आप पतली पतली स्ट्रिप्स में इनको कट कर सकते हैं। फिर इनको चोटी गूंथते हैं हम, है ना, उस तरह चोटी गूंथ के और हम एक जैसे पायदान होता है या फिर गद्दी होती है उस तरह बना के किसी भी मंदिर में जो है दे सकते हैं। और वो जो चीज़ होगी वो बहुत ही अच्छे काम के लिए यूज़ होगी, क्योंकि वहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे, जो भक्त आएंगे, वो उस पर बैठ के प्रभु का नाम ले पाएंगे, है ना। तो इसको करने से भी पहले आपको इन वस्त्रों को धोना है, साफ़ गंगा जल से छिड़क के और प्रभु के सामने रख कर आग्रह करना है कि अब इन वस्त्रों से आपका जो है कोई भी लेना देना नहीं है प्रभु, और इन वस्त्रों का जो है हम कुछ और यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया बड़ी वाली जो लड्डू जो होते हैं जैसे 12 नंबर है, 14 नंबर है, 20 नंबर है, उनकी ड्रेसेस का क्या करना है, आपको उनको खोलना है और इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पुराने टाइम से मतलब आपने अपनी दादी परदादी इन सबको, मम्मी को अच्छे से नोटिस किया है तो वो क्या करती हैं, इनकी जो होती है गूदड़ियाँ बना देती हैं, है ना। एक के ऊपर एक कपड़ा रख के हम गूदड़ी बनाते हैं, तो उस प्रकार से आप गूदड़ी बना के भी किसी भी मंदिर में दे सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर जो है स्वच्छता थोड़ी होती है, ठीक है, ताकि जो प्रभु के कपड़े हैं वो सही जगह पर जो है यूज़ हो पाएँ। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि पिल्लो कवर भर देते हैं ना। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इसके अंदर जो है प्रभु को चुभते होंगे ये कपड़े, तो बिल्कुल भी नहीं चुभते हैं, एकदम सॉफ्ट होता है। और पुराने टाइम में जो लोग होते थे वो उनका कहना ये होता था कि हम जैसे आजकल रुई के तकिए यूज़ करते हैं, तो वो जो रुई पफ होती है, फूलती है, उसके लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं ना। तो ये सब जो है वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वैसे भी हम जानते हैं, है ना। आजकल के तकिए पे सोने से सर भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो पुराने लोग जो होते थे जैसे मेरी परदादी सा, दादी सा, और ये सब जो है आज भी कपड़े के ही पिल्लोज़ भरते हैं, पुराने कपड़ों के बच्चों के, ठीक है। इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी है ना तकलीफ़ भी नहीं होती है और एनवायरनमेंट भी जो है ख़राब नहीं होता है। हम हर चीज़ को रीयूज़ करने में जो है बिलीव करते हैं, जो हिंदू धर्म है हमारा, है ना। हम जानते हैं ना कि जैसे मम्मी हमारे बड़े भाई बहन के कपड़े हम पहनते हैं, फिर हमसे छोटे पहनते हैं, इस प्रकार से हमने देखा है ना। और फिर जब बहुत ही पुराना हो जाता है तो उस कपड़े को हम पोछा बना देते हैं और उसके बाद भी उसका कोई ना कोई यूज़ निकाल ही लेते हैं हम लोग, है ना। उसको एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल नहीं डालना है आपको। तो ये छोटा सा वीडियो है आप सबके लिए कि आप जो है लड्डू गोपाल के कपड़े पुराने जो हैं वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। पिल्लो कवर भर सकते हैं, छोटे छोटे पायदान बना के मंदिरों में दे सकते हैं, है ना। भक्तजन उन पे बैठेंगे आराम से, ये कर सकते हैं आप। बस थोड़ी सी इसमें जो है मेहनत लगती है ना। ये तो हमको थोड़ा बहुत सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि लाला के कपड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल मैं मानती हूँ। और जो डिज़ाइन वाले कपड़े होते हैं जैसे कि बहुत भारी पोशाक है ना, अब उनका जो है मैनेजमेंट मुझे नहीं आता है, क्योंकि मैंने कभी परचेज़ नहीं किया। मैं लाला को बहुत ही सिंपल हाथों से बने हुए कपड़े ही जो है पहनाती हूँ। तो जिस दिन मुझे उनका भी कुछ मैनेजमेंट समझ आएगा तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो आप भी इस तरह से जो है लाला के कपड़ों का मैनेजमेंट करें और एनवायरनमेंट को जो है
सेफ रखें। राधे राधे। श्री हरिदास।